अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए गुजरात के दंगों के मास्टरमाइंड ठाकरे के कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जिसने सैकड़ों मुसलमानों के घर को तबाह कर दिया था। ऐसा इंसान भी इस्लाम कबूल कर सकता है, बड़ी हैरत की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी और उनके दिल में ईमान कैसे पैदा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। सैकड़ों मुसलमानों के घर को तबाह करने वाले ठाकरे के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी। उनका अभी इस्लामी नाम मास्टर अब्दुल्ला है। ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं महाराष्ट्र में जलगांव के एक ठाकरे परिवार में 2 जुलाई 1956 में पैदा हुआ। हाई स्कूल और 12वीं क्लास के बाद साइंस से बीएससी किया। मेरे पिताजी एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। बड़े अच्छे आदमी थे, बस इंसानियत ही उनका धर्म था। मगर मेरा ताल्लुक़ कुछ मजहबी जुनून रखने वाले जवानों के साथ हो गया। बीएससी के बाद मैंने बीएड किया और बाद में एमएससी हिसाब से की। एक सरकारी स्कूल में मैं मैनेजर हो गया। अभी भी एक इंटर कॉलेज में लेक्चरार हूँ। बाद में मैंने शिवसेना ज्वाइन कर ली और पार्टी का बहुत ही फ़ाल कारकुन बन गया। 1990 में अडवाणी जी की यात्रा के लिए जिम्मेदारों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी और 1992 में मुझे पार्टी ने काम करने के लिए मुंबई बुलाया और वहाँ के नंगे नाच में मैंने बहुत एक्टिव रोल अदा किया। कितने मासूम बच्चों की खुशियाँ मुझे दरिंदे की वजह से सिसकियों में बदल गईं। यानी मेरी प्लानिंग की वजह से बदकिस्मती से मेरी शादी भी एक कम्युनल जहन रखने वाले एक मुतासब खानदान में हो गई। मेरे 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। तीनों का दिलो दिमाग हमारे जहर से जहरीला बना। हमारे घर में बच्चों में जिक्र होता कि देश के वफादार मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोई तरकीब करनी चाहिए। इसके लिए मेरी बड़ी बेटी ने अजहरुद्दीन को खत लिखा था कि उनको हिंदू बन जाना चाहिए और उसने मेरी इजाज़त से ये भी लिखा था कि अगर वो हिंदू हो जाए तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम को भी हिंदू बनने के लिए खत लिखा था। मैं अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताऊं तो असल तो ये है कि मेरे अल्लाह को मुझ पर रहम आया और हज़रत जैसा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलो दिमाग को हक़ और इस्लाम के लिए खोलने का फ़ैसला कर दिया है और मुसलमानों को होशियार करने के लिए हम जैसे जालिमों के लिए हिदायत के दरवाजे खोल दिए हैं। बज़ाहिर असबाब कुछ भी हो सकते हैं। हुआ ये कि मैं एक फ़िज़िक्स वर्कशॉप के लिए कॉलेज के तलबा का एक ग्रुप लेकर 3 रोज़ के लिए मुंबई गया। वर्कशॉप तीसरे रोज़ दोपहर को ख़त्म हो गई। हम लोगों ने मुंबई घूमने का प्रोग्राम बनाया। समुद्र के किनारे हम लोग शाम को घूम रहे थे तो मैंने देखा एक प्राइमरी स्कूल का ग्रुप पिकनिक के लिए वहां आया हुआ है। सब बच्चे खुशी खुशी चारों तरफ घूम रहे थे। उन्हीं बच्चों में मैंने देखा कि 2-3 टीचर्स एक बच्ची के पास जमा थीं और वो बच्ची घूमने की बजाय हिचकियों से रो रही थी। उसकी उस्तानियाँ उसको मोहब्बत और प्यार कर रही थी, मगर वो इंतहाई गमज़दा और सिसकियों से रो रही थी। मैंने रोने की वजह पूछी तो बताया कि अहमदाबाद की बच्ची है, इसके माँ बाप गुजरात फसाद में जला दिए गए। ये बच्ची कभी हंसती नहीं। और उन उस्तानियों ने बताया कि इस मासूम नन्ही सी बच्ची की हंसी उस इंसान नाम के दरिंदों ने हमेशा के लिए सिसकियों में बदल दी। यहाँ मुंबई में गुजरात के एक साहब उसको लेकर आए थे और हमारे स्कूल में दाखिल कर दिया, मगर उसकी सिसकियों ने पूरे स्कूल को गमज़दा कर दिया है। इस बच्ची का दिल बहलाने के लिए हमारे प्रिंसिपल बार बार पिकनिक के लिए भेजते हैं, मगर इसका दिल है कि बहलने की बजाय और उदास हो जाता है। उस बच्ची की सिसकियाँ मेरे दिल में तलवार के जख्मों की तरह चुभ गईं और इस किस्म का ये जुमला कि कुछ इंसान नुमा दरिंदों ने इसकी खुशियों को हमेशा की सिसकियों में बदल दिया है, मेरे दिलो दिमाग पर जम गया। अपनी पूरी ज़िंदगी के कारनामे एक स्क्रीन की तरह मेरे सामने आ गए, खुसूसन सन 1992 के मुंबई के दंगे, खुसूसन मदनपुरी और उसके आसपास के मोहल्ले की प्लानिंग की जिम्मेदारी के लिहाज से मुझे ये जुमला कुछ इस तरह से सुनाई देता, बार बार मेरे कानों से दिमाग और दिल तक पहुंचता था। मुझ इंसान नाम के दरिंदे ने कितनी बच्चों की खुशियां और कहे हमेशा के लिए सिसकियों में बदल दिए। मैंने कॉलेज से छुट्टी ली और कुछ दिन तक मुंबई में क़याम किया और इलाके का दौरा किया और सर्वे किया और अपने काले करतूतों का जायज़ा लिया। जाने कितने घरानों की हमेशा की खुशियाँ मुझ इंसान नाम के दरिंदे की प्लानिंग की वजह से हमेशा की सिसकियों में बदल गईं। इसके एहसास ने मुझे झंझोड़ दिया
और मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत को मजहब समझकर ज़िंदगी गुजारने वाले बाप के बेटे के ये जालिमाना करतूत इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग हैं। एक हफ्ता अपने जराइम और नंगे करतूतों को नई आंखों से देखा, जिन पर से जुल्म की आंधी टूटकर साफ नजर आने लगा था। मैं अपने घर आया। मेरे कॉलेज में मास्टर अब्दुल अजीज़ एक बहुत शरीफ मुसलमान हैं, जो अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, जो मज़हब को फॉलो करने वाले शरीफ मुसलमान हैं। उनको मेरी एक्टिविटीज़ का इल्म था, इसलिए मुझसे डरते थे। अपने जुल्म के एहसास से मैं बेचैन रहने लगा, नींदें उड़ने लगी। गुज़िश्ता साल मई में एक रोज़ मैंने मास्टर अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की और उनसे कहा, मैं किसी अच्छे मुसलमान से मिलना चाहता हूँ, आप अपने किसी मजहबी गुरु से मिलाएं। और मैंने अपने दिलो दिमाग पर अपने मुजरिमाना करतूतों के जो असरार लिए उन्हें बताया। मास्टर साहब ने बताया कि देहरानी ज़िला अमरावती में एक बड़ा जलसा हो रहा है। वहाँ पर एक बड़े धर्मगुरु और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले आलिम मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब आ रहे हैं। आप वहाँ चलें, कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो जाए। हमने प्रोग्राम बनाया, एक जीप गाड़ी किराए पर की और हम लोग जिला जलगांव से उस प्रोग्राम में पहुँचे। इंसानों का समुंदर प्रोग्राम में शरीक था, भीड़ ही भीड़ थी। उस प्रोग्राम में पहुंचकर ये एक अजीब बात लगी कि हर एक वालिहाना तौर पर अपने धर्म गुरु को देखने और सुनने आया था। बड़ी तादाद में हिंदू भी प्रोग्राम में थे, मगर वो भी ऐसे जज्बे में थे जैसे किसी मुसलमान आलिम नहीं बल्कि किसी अपने ही धर्म गुरु के दर्शन के लिए आए हुए हों। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि हज़रत साहब बीमारी की वजह से नहीं आ सके। लोग बड़ी मायूसी से वापस लौट रहे थे। इतना मुश्किल सफ़र करके हम वहाँ पहुँचे थे। ख्याल था कि मुलाकात हो जाएगी तो जीवन के गम में कुछ सुकून मिलेगा। बिल्कुल घुटने टूट गए। हज़रत साहब के यहाँ से कोई मौलाना साहब आए थे, उनकी तकरीर सुनी। उस प्रोग्राम में मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ ये लोग हज़रत से वालिहाना मोहब्बत के साथ आए थे। आपस में एक दूसरे के साथ मामला करते तो बोलने में साफ लगता कि ये सब एक घर के लोग वालिहाना ताल्लुक़ रखने वाले हैं। रह रहकर मुझे एहसास हो रहा था कि वो इंसान कैसा होगा, कैसा मोहब्बत भरा उसका दिल होगा, जिसको देखने और सुनने के जज्बे ने इन लोगों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि ये हिंदू मुस्लिम की महाराष्ट्र में तमीज़ खो बैठे। मुझे उनसे मिलना चाहिए। बड़े मायूस होकर हम लोग वापस आए, मगर उस सफ़र के रफ़ाकत की वजह से कुछ मुसलमान से मेरा ताल्लुक़ हो गया। खुसूसन मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब से तो दोस्ती हो गई। मास्टर साहब में भी उस सफ़र से एक अजीब तब्दीली आई कि वो हिंदुओं और हम लोगों से जो कटे कटे रहते थे वो करीब हुए और हमें इस्लाम से और करीब आने की कोशिश करते रहें। एक महीने के बाद उन्होंने मुझे हज़रत साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में हिंदी और अंग्रेज़ी में ला कर दी। मैंने वो किताब 10 बार पढ़ी और मुझे मालूम हुआ कि दोहराने के प्रोग्राम में हर आने वाले की एक दूसरे के साथ खैरख्वाही और मोहब्बत, इस मोहब्बत भरे इंसान के दिल के समुंदर से बाटी और बिखेरी गई ऐसी मोहब्बत थी जो खुद किसी बीमारी की वजह से नहीं आया, मगर अपनी अंतर आत्मा से, अपनी ममता से अपने लिए आने वाले लोगों के लिए भेज दी थी। अब मुझे हज़रत साहब से मिलने की बेचैनी हुई। रोज़ ब रोज़ बेचैनी बढ़ती रही। कई महीने के बाद मास्टर अब्दुल अजीज़ ने और हमने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिल गया और हज़रत से बात हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।